डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। चैप्टर 3 विचलित इरादे। मुंबई के शांत रात में विराज सक्सेना की बालकनी में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन विराज का मन एक तूफान से घिरा हुआ था। पिता की मौत के बाद विराज को विरासत में मिली दौलत और व्यवसाय उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, लेकिन यह सब उसे अब एक बोझ की तरह लगने लगा था। दौलत और प्रतिष्ठा ने उसके जीवन को एक ऐसा ऊंचाई दी थी जहां से किसी आम इंसान का पहुंचना मुश्किल था, लेकिन इस ऊंचाई के साथ जो एक छाया जुड़ी थी, वह विराज के मन को विचलित कर रही थी। उसके पिता अविनाश सक्सेना ने अपने व्यापारिक साम्राज्य को अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खड़ा किया था, लेकिन उसी साम्राज्य में अनैतिकता और अपराध की जड़ें भी गहरी थी। यह जड़ें विराज को अब हर कदम पर महसूस होने लगी थी। उसके लिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया था कि वह अपने पिता की इस गंदी विरासत का भागीदार बने या इससे खुद को अलग कर ले। विराज का परिवार मुंबई के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध घरानों में से एक था। उनकी शानदार हवेली, बेहतरीन गाड़ियां और अनगिनत सेवक उनके ठाठ का हिस्सा थे। विराज के पास इतनी संपत्ति थी कि वह शायद 7 जन्मों तक भी इसे खर्च न कर पाता, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उलझन घर कर गई थी। इस संपत्ति का आनंद लेने के बजाय वह इसे हर दिन एक बोझ की तरह महसूस कर रहा था। एक दिन विराज ने अपने एक पुराने दोस्त राहुल से इस बारे में बात की। राहुल ने कहा, विराज, ये सब तुम्हारा हक है। तुम्हारे पिता ने ये सब तुम्हारे लिए कमाया है। तुम्हें इसे अपनाना चाहिए और इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। लेकिन विराज के लिए यह बात इतनी सरल नहीं थी। वह जानता था कि इस संपत्ति का हर हिस्सा शायद उन गरीबों और मजबूरों की मेहनत से आया था जिनका शोषण उसके पिता ने अपने फायदे के लिए किया था। उसके लिए यह धन किसी पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह था। विराज ने अपने पिता के दस्तावेजों को एक बार फिर से देखा। उसने हर बार की तरह कुछ और रहस्य ढूंढे जो उसे एक अलग दिशा में ले जाते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपने धन को छुपाने के लिए कई काले व्यापारिक संबंध बनाए थे, जिसमें अवैध जमीन कब्जाना, तस्करी और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना शामिल था। विराज का मन बार बार इन सारे गंदे कामों से विचलित हो रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन सब को कैसे संभाले। उसने कुछ ऐसे दस्तावेज भी देखे जिनमें उसके पिता के उन कामों का ब्यौरा था जो उन्होंने समाज के खिलाफ किए थे। एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति होने के नाते विराज के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि कैसे उसका पिता ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो सकता था। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि क्या वह इस संपत्ति का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए कर सकता है? क्या वह इस गंदगी को साफ कर सकता है? लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस संपत्ति में इतनी बड़ी अराजकता छिपी हुई थी कि उसे साफ करने के लिए विराज को अपनी आत्मा को झकझोरना पड़ता। परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां। विराज का परिवार, उसकी माँ और बहनें उससे यह उम्मीद कर रही थी कि वह उनके पिता के कारोबार को उसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से उसके पिता ने इसे छोड़ा था। उसकी माँ उसे हर दिन समझाती थी, बेटा, ये जो कुछ भी है वो तुम्हारे पिता का सपना था। उन्होंने इसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से खड़ा किया है। तुम्हें इसे अपनाना चाहिए। लेकिन विराज जानता था कि उसका पिता जो कुछ भी कर रहा था, उसमें केवल मेहनत और लगन नहीं थी, बल्कि एक अंधेरी दुनिया का सहारा था।
यह बात उसे भीतर से तोड़ रही थी। वह चाहता था कि वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पिता की विरासत को पूरी तरह अपनाने का मतलब होगा उसकी नैतिकता को छोड़ना। एक दिन विराज ने तय किया कि वह अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाएगा। वह अपने पुराने गांव गया, जहां उसका बचपन बीता था। वहां उसने देखा कि कई लोग अब भी उस गरीबी में जी रहे थे जिसे वह केवल किताबों में पढ़ता आया था। उसने महसूस किया कि उसके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद वह इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने विराज से कहा, बेटा, इस दुनिया में सब कुछ केवल पैसों से नहीं होता। पैसा एक साधन है, परंतु इससे सब कुछ नहीं पाया जा सकता। यह भी एक बोझ बन सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। यह बात सुनकर विराज के मन में एक नई रोशनी की किरण फूटी। उसने सोचा कि शायद उसकी संपत्ति का सही उपयोग गरीबों और पीड़ितों की मदद में ही है। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल खोलने का फैसला किया ताकि वहां के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विराज के इस निर्णय ने उसके पिता के पुराने साझेदारों को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि विराज अपने पिता के सिद्धांतों से भटक रहा है। उनके लिए विराज का यह नया रूप असहनीय था। उन्होंने विराज को धमकाने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसके खिलाफ कई कानूनी दांवपेंच भी आजमाए। लेकिन विराज ने अपनी राह पर चलते रहने का संकल्प कर लिया था। विराज का यह नया सफर आसान नहीं था। उसे अपने पिता के पुराने दोस्तों का सामना करना पड़ा, जो उसके हर कदम पर उसकी राह में अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विराज को यह समझ में आ गया था कि यदि वह अपनी विरासत को साफ करना चाहता है, तो उसे इन लोगों से लड़ना ही होगा। उसने ठान लिया था कि वह इस संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा और इस गंदी विरासत को पूरी तरह साफ करेगा। अब विराज ने खुद को पूरी तरह अपने नए मिशन के प्रति समर्पित कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करेगा जो पीड़ित हैं, जिन्हें समाज ने भुला दिया है। उसने अपनी कंपनी के कुछ हिस्सों को बेचकर उस पैसे का उपयोग सामाजिक कार्यों में करना शुरू किया। विराज की यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यही उसकी असली पहचान थी। अपने पिता के काले छायाओं को अपने से दूर रखते हुए विराज ने एक नई पहचान बनाई। उसका संघर्ष उसे हर रोज एक नई सीख दे रहा था और यह सीख उसकी राह को और भी स्पष्ट बना रही थी। विराज को यह समझ में आ गया था कि उसकी विरासत केवल दौलत नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। उसने अपने पिता की उन गलतियों को सुधारने का प्रण लिया जो समाज को नुकसान पहुंचा रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेगा और अपने पिता की इस काली विरासत को एक नई रोशनी में बदल देगा। विराज के इस संकल्प ने उसके जीवन में एक नई दिशा दी, जो उसे उसके असली मकसद की ओर ले जा रही थी। अपने संघर्षों के बावजूद वह अपने इरादों में अडिग रहा और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के अपने मिशन को जारी रखा। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।